हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स इन हिस्ट्री। क्लास 10 हिस्ट्री या क्लास 9 हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहली बार आप बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ते हो और बहुत सारे डेट्स और बहुत सारे फैक्ट्स उन चैप्टर्स में होते हैं। पिछले साल के अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को हम एनालाइज करें तो एक बात तो पक्की है, डेट्स चाहे इंपॉर्टेंट ना हो, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। और जिस टाइप के इवेंट्स के क्वेश्चंस आए थे वो भी बहुत बड़े इवेंट्स नहीं थे, छोटे छोटे इवेंट्स भी थे। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द डेट्स एंड फैक्ट्स इन हिस्ट्री। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता। इस चैनल पे ऑलरेडी आपके लॉन्ग टर्म चैप्टर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर शुरू हो गया है। अगर आपने उसको अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से देखना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री बीइंग ऑल अबाउट डेट्स। देखो यार, ऐसा नहीं है कि डेट नहीं किया तो हिस्ट्री समझ नहीं आएगी, है ना, बट डेट जो है हमको एक कॉन्टेक्स्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ से हो, आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो आप बोलोगे कि आई वॉज बॉर्न इन 1995, है ना। लेट्स आई बी कि मैं 26 अप्रैल 1995 में पैदा हुई थी और मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, तो वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता है। 2004 में मैं कॉलेज में गई थी, कॉन्टेक्स्ट देता है। तो कोई भी डेट उस हिसाब से हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है कि वो आपको कॉन्टेक्स्ट देता है कि वो कब हुआ था, उस टाइम पे देश में दुनिया में क्या चल रहा था। तो अगर आप डेट्स याद नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले जो आपको याद करने की जरूरत है वो है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट का मतलब है कि किसी भी चैप्टर को जब आप कहानी की तरह पढ़ते हो, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ उमंग सेशंस में, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि बेटा आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, है ना। पहले जो है फ्रांस में रेवोल्यूशन आया 1789 में, फिर उसके बाद नेपोलियन आया, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। सो यू शुड नो व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। और वो तभी होगा जब आप हिस्ट्री को स्टोरी की तरीके से पढ़ोगे। आपको पता होगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन उसमें था। तो इस हिसाब से जब आप कहानी की तरह पूरे चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स याद हो जाते हैं। वन वे ऑफ दैट पीपल यूज टू रिमेंबर नोट्स इज, एक तो पूरे चैप्टर की क्रोनोलॉजी हमेशा आपको एक पेपर पे लिखनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि एक बार आपने वो कर लिया उसके बाद उसको बंद करके एक बार बिना उसको देखे जो है ब्लर्टिंग मेथड के थ्रू पूरा वापस से क्रोनोलॉजी लिखो, ठीक है। दिस इज अनदर वे यू कैन डू दैट। डिवाइडिंग द टाइमलाइन इज ऑल्सो अनदर। डिवाइडिंग द टाइमलाइन भी एक वही चीज हो गई कि आप देखो कि यार एक टाइम पे 1927 में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, 1930 में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स, राइट। रिमेंबर, सारे डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते जरूर, लेकिन हर इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी इवेंट किताब में है उसको अपनी क्रोनोलॉजी में जरूर लिखो। नाउ लेट अस से कि आपको डेट्स जो है याद नहीं होती, है ना। यू आर लाइक मैम मैं कुछ भी कर लूँ मुझे डेट याद नहीं होती है, पर आपको पता है कि कुछ डेट्स तो इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 डेट्स तो याद कर लो। बाकी डेट्स देखो या तो ऐसे कर लो कि सिविल डिसोबीडियंस के आसपास वो इंसिडेंट हुआ था, है ना, थोड़ा एक मेजर इवेंट से उसको एसोसिएट कर लो, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू विल से कि 1937 में ये हुई थी, कोई चीज हुई थी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 20th सेंचुरी, राइट, एंड 1937 तो अर्ली 20th सेंचुरी, है ना। इस तरीके से भी आप डेट्स को लिख सकते हो अगर कभी आप डेट को एग्जाम में भूल गए, है ना। अब कोई भी डेट और इवेंट आप एग्जाम से जस्ट पहले याद करो और आपको याद रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार रिवीजन की ज़रूरत है, एंड इसके लिए बार बार मैं कहती हूँ ब्लर्टिंग मेथड यूज़ करो। जैसे मैं जब भी आज हमारा उमंग का सेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी मैं आपको पूरा जो चैप्टर है पहले हम लोग उसको डेट्स और इवेंट्स के थ्रू रिवाइज करते हैं और फिर चैप्टर का आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट इज इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। जस्ट मेक श्योर कि हर एक चैप्टर की क्रोनोलॉजी की एक अच्छी पक्की गुड कॉपी जो है आपने अपनी नोटबुक में बना रखी हो, जिससे रिवीजन करने में आसान हो। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट।